नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके नर्सिंग के हर एक एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहता है और तमाम एग्जाम के अंदर कई बार पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल रहता है और वो सवाल संबंधित रहता है आपके जो आपको पीछे एक नाम दिखाई दे रहा है अबगार स्कोरिंग के बारे में। ठीक है, तो अपन आज इसके अंदर बेसिक से लेकर अपन और इन सारी चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट अपन बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखो, अगर अपन बात करते हैं अबगार स्कोरिंग के बारे में, अगर अपन अबगार स्कोरिंग के बारे में अगर अपन बात करें तो देखो, सबसे पहले ये स्कोरिंग यूज किसके अंदर होती है भाई, आपको वो भी अपने को जानना जरूरी होगा। डेवलप किसने करी है, स्केल सबसे पहले बनाई किसने, तो आपको याद रखना है कि वर्जीनिया एबगार ने एक अमेरिकन क्या थे, ऑब्स्टेटिक के एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे, एनेस्थियोलॉजिस्ट जिसे अपन कह सकते हैं, और उन्होंने ये सबसे पहले स्कोरिंग को डेवलप करा था। कब? 1952 के अंदर इसको डेवलप करा था, इससे ना इस स्केल को, इस टूल को बनाया था उन्होंने। अब ये यूज किसके अंदर की जाती है भाई, आपके न्यूबॉर्न के अंदर। किसके अंदर? न्यूबॉर्न के अंदर। ठीक है, टू असेस किसके लिए यूज है उसका? टू असेस ओवरऑल स्टेटस एंड असेस ओवरऑल स्टेटस ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, ये ओवरऑल न्यूबॉर्न के स्टेटस को क्या करती है, आपके बताती है। याद रखिएगा, नो एनी यूज इन डिसाइडिंग नियोनेटल रिससिटेशन। इसका नियोनेटल रिससिटेशन को डिसाइड करने में इसका कोई योगदान नहीं है। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इस पॉइंट को आपको हमेशा माइंड में क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर अपन इससे आगे अगर अपन बात करें इसकी स्कोरिंग, अगर अपन इसकी बात करें, इसकी स्कोरिंग के बारे में अगर अपन बात करें तो जो स्कोरिंग होती है वो आपके 0 से लेकर 10 तक होती है। ठीक है, मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है इसका, 10 हो सकता है। ठीक है, अगर अपन इसकी नॉर्मल स्कोरिंग की बात करें, नॉर्मल स्कोरिंग की अगर मैं बात करूं आपको, तो याद रखना ये 7 से लेकर 10 तक रहती है। ठीक है, और इसको अपन कब कब असेस करते हैं? अब तो कॉमनली आपका जो अबगार स्कोरिंग होती है 1 से ले, एक तो 1 मिनट पर, 1 मिनट, और जो सेकंड रहेगी वो कहाँ पर रहेगी, आपके 5 मिनट पर रहेगी। और अगर अबगार स्कोरिंग लो आती है तो अपन एवरी 5 मिनट कर सकते हैं। कब तक? 20 मिनट तक अपन इसको चेक असेस कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो कॉमनली सिर्फ 2 बार की जाती है, एक तो अपना 1 मिनट पर और दूसरा क्या करते हैं अपन 5 मिनट पर। 1 मिनट पर अपन जो करते हैं वो ओवरऑल बॉडी का, बच्चे का स्टेटस बताता है। और हो सकता है कई बार बच्चे का जब अबगार कम आए या बच्चे को नियोनेटल रिससिटेशन की रिक्वायरमेंट हो तो अपन उसको रिससिटेट करते हैं, और उस रिससिटेशन की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए अपन 5 मिनट पर असेस करते हैं। ठीक है, ये बड़ा एक खास और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, नियोनेटल रिससिटेशन अबगार के आधार पर डिसाइड नहीं किया जाता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगर अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, अगर किसी पर्सन के अंदर कंसिस्टेंटली अगर क्या आता है भाई, लो अबगारिंग आती है, लो अबगार स्कोर आता है, तो उस कंडीशन के अंदर पर्सन की हाई नियोनेटल मोर्टेलिटी का रिस्क रहता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब अपन इसके बात करते हैं किसके, कंपोनेंट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? इसके कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। अगर अपन इसके कंपोनेंट के बारे में बात करें तो देखो क्या क्या कंपोनेंट रहने वाले हैं। सबसे पहला ए, दूसरा आपका पी, तीसरा अपना जी, चौथा अपना ए, और सबसे लास्ट क्या रहेगा, आर। ए का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, एक्टिविटी, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, मसल टोन। एक्टिविटी बोले तो मसल टोन। पी का मतलब रहेगा आपका पल्स, यहाँ पर उसे कह सकते हैं हार्ट रेट। ठीक है, उसके अलावा जी का मतलब होगा ग्रिमेस। ठीक है, ग्रिमेस कह सकते हैं, या उसको अपन रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा ये यहाँ पर जो रहेगा नेक्स्ट, वो रहेगा आपके अपीयरेंस बोले तो कलर से संबंधित रहेगा। और सबसे लास्ट जो रहेगा वो रहेगा आपके रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। ठीक है, तो ये इसके मुख्य क्या रहते हैं, आप
कंपोनेंट रहते हैं, ध्यान रखिएगा। उधर अपन अब इसकी स्कोरिंग की बात करें तो इसको अपन या तो 0 नंबर दे सकते हैं, या अपन 1 नंबर देंगे, या फिर अपन क्या देंगे, इसको 2 नंबर देंगे। 0 कब देंगे, जब किसी पर्सन के अंदर, जब बच्चा न्यू बॉर्न है और उसको आपने असेस करा, उसको आपका क्या देखने को मिल रहा है, कंप्लीट एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। कंप्लीट बच्चे की जो एक्सट्रीमिटी है, एक्सटेंड पोजीशन में है, उसको अपन कितना नंबर देंगे, 0 नंबर देंगे। अगर पार्शियली फ्लेक्स्ड है, अगर उसकी एक्सट्रीमिटी पार्शियली फ्लेक्स्ड है तो उसे अपन 1 नंबर देंगे। और कंप्लीट फ्लेक्शन है उस पर्सन के अंदर, उस न्यूबॉर्न के अंदर कंप्लीट फ्लेक्शन है तो उसे अपन कितना नंबर देंगे, उसे अपन 2 नंबर देंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर अपन बात करें पल्स की, अगर पल्स क्या हो भाई आपके एब्सेंट हो तो उसे अपन कितना नंबर देंगे, 0 नंबर देंगे। अगर पल्स या हार्ट रेट लेस देन 100 बीट पर मिनट है उसे अपन 1 नंबर देंगे। और मोर देन 100 बीट पर मिनट मोर देन 100 बीट पर मिनट होती है तो उसे अपन कितना नंबर देते हैं, पूरे 2 नंबर देंगे। ग्रीवेंस की अगर अपन बात करें, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी की बात करें तो हो सकता है कि कोई तरह का रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं हो, या फिर दूसरा अगर किसी बच्चे के अंदर स्लाइट ग्रीमेंस हो। ग्रीमेंस का मतलब होता है बच्चे के अंदर कोई रिफ्लेक्स नहीं होता पर उस चेहरे के एक्सप्रेशन शो करता है, ठीक है, तो उसे अपन ग्रीमेंस कह सकते हैं, ठीक है, मुंह बनाना है कह सकते हैं अपन। उसके अलावा बच्चे के अंदर कप या स्नीज प्रेजेंट है, कपिंग रिफ्लेक्स या अपन कह सकते हैं स्नीजिंग प्रेजेंट है तो उसे अपन कितना नंबर देंगे भाई, अपन 2 नंबर देंगे, ठीक है। क्राई को भी अपन कई बार इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अपीयरेंस की बात करें तो अपन अगर बच्चा कंप्लीटली साइनोस्ड है ना, साइनोसिस है तो उसको अपन 0 नंबर देंगे। उसके अलावा एक्सट्रीमिटी साइनोस्ड है, बॉडी पिंक है तो उससे अपन और शब्दों में कहें तो एक्रोसाइनोसिस कह सकते हैं। एक्रोसाइनोसिस है तो उसको आप 1 नंबर देना है। और कंप्लीट पिंक है बच्चा, अगर कंप्लीट पिंक है तो उसको आपको 2 नंबर देने हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे लास्ट अपन कह सकते हैं, सबसे लास्ट जो अपना पॉइंट रहेगा भाई, रेस्पिरेशन की रेट नहीं है, एफर्ट है, हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। तो याद रखिएगा कि कोई रेस्पिरेटरी एफर्ट्स नहीं है, नो रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, ठीक है। उसके अलावा नो एफर्ट्स कह सकते हो आप, ठीक है। उसके अलावा दूसरा इसका कंपोनेंट रहेगा जो अपना 1 नंबर का कंपोनेंट रहता है, जिसके अंदर क्या रहता है भाई, अच्छे नहीं है, मतलब ठीक ठाक नहीं है, पूर अगर रेस्पिरेटरी एफर्ट है तो। और लास्ट जो रहेगा वो अपना क्या रहेगा, क्राई। बच्चा क्राई कर रहा है तो उसको आपको कितने नंबर देने हैं, 2 नंबर देने हैं। अब ये जो सवाल बनेगा इसकी लैंग्वेज अलग अलग तरीके से बन सकती है। मतलब क्या कि आप कह सकते हैं कि एक बच्चा है जो एक्सटेंशन में है, हार्ट रेट ये है, कब स्नीज कर रहा है, कंप्लीट विंग है, इस तरीके का सिनेरियो बनाकर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो हर एक वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए, उसकी जो वो कहना क्या चाह रहा है उसको आपको अच्छे से समझना बेहद जरूरी होती है। नॉर्मली थोड़ा स्लाइट जब आपका स्कोरिंग कम होता है तो अपन क्या कर सकते हैं, उसके अंदर बच्चे को अपन बैक रब करके थोड़ा स्टिमुलेशन देते हैं। और उसके अलावा जो जनरल प्रोटोकॉल करते हैं, कई बार बच्चे उससे क्या कर जाते हैं, वापस रीगेन कर लेते हैं। अच्छा, आपका स्कोरिंग जो अपन कह सकते हैं नॉर्मल की तरफ आ सकती है। अगर नहीं आती है तो बाकी सारे पैरामीटर को देखकर बच्चे को फिर वो न्यूनेटल रिससिटेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अबगार स्कोरिंग के आधार पर कभी भी न्यूनेटल रिससिटेशन डिसाइड नहीं किया जाता है। थैंक यू।